नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विभाग कलम लाइव में और आपके साथ मैं ऋषि राजपूत। आज 15 अगस्त 2026 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सभी छात्र, शिक्षक और अभिभावकों ने गर्व के साथ राष्ट्रगान गाया। के पश्चात बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नन्हे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया। बड़े बच्चों ने नाटक और कविता के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को याद किया। हर प्रस्तुति में इस देशभक्ति की भावना देखने को मिली। मुख्य अतिथि के रूप में श्री मानेश दीक्षित, मौलाना मुश्ताक साहब, विद्यालय के प्रबंधक श्री अशरफ अली उर्फ गुड्डू आदि लोग मौजूद रहे। मानेश दीक्षित, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश महानगर कांग्रेस कमेटी, और इस क्षेत्र से पूर्व रनर प्रत्याशी रहा मैं पार्षद का। आपके चैनल के माध्यम से इस देश के, इस प्रदेश के, इस शहर के और क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और तमाम उन शहीदों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ, अपनी शहादत देकर इस देश को आज़ादी दिलाई, आज ये दिन हमको दिया कि ये सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं। उनकी कुर्बानियों से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तमाम उन लोगों को जिनका संकल्प था हमारा देश विकसित हो, देश में हर व्यक्ति, हर समाज को शिक्षा मिले और इस देश के विकास में हर आदमी का सहयोग रहे, उस कड़ी को साक्षात करने के लिए गुड्डू भाई ने जो अलग जगाई इस एबी पब्लिक स्कूल के रूप में। मैं क्योंकि जब अच्छा काम कोई करने निकलो तो हमेशा अड़चनें आती हैं, तो मैं मानता हूं कि जब इस स्कूल की नींव रखी गई, जो ये मसाल लेके चले, शिक्षा की मसाल लेके चले गुड्डू भाई, तो तमाम तरह की अड़चनें और क्षेत्र के लोगों का विरोध, अराजक तत्वों का विरोध, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो अशिक्षित हैं वो लोग, उसी तरह वो एक अपनी जमात बनाना चाहते थे अशिक्षित लोगों का। उन तमाम लोगों से विरोध, लड़ झगड़ के किस तरह से इसकी तामीर, इसकी इमारत को उन्होंने बुलंद किया और क्षेत्र के लोगों में जा के लोगों के बच्चों को बुला के शुरुआत करी शिक्षा देने की। गुड्डू भाई वाकई में बहुत इनको जितनी तारीफ की जाए कम है। और एक शिक्षा की मशाल जलाई है क्षेत्र के जो बच्चों के लिए, गरीबों के लिए। इनका अहम पैसा नहीं है, क्योंकि खुद मेहनत करते हैं, खुद पसीना बहाते हैं। इनका अहम यह है कि इस क्षेत्र के बच्चे, क्योंकि मजदूरों का इलाका है ये इनका अहम है कि इस क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख के, समाज के, कौम के बच्चे पढ़ लिख के इस अपने परिवार का नाम रोशन करें, अच्छी जगह जाएं। मैं आज के दिन समाज के सभी लोगों से, जैसे मेरे हजरत ने भी कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि आप घर में आधी रोटी खाएं, लेकिन ये दौर शिक्षा का है। आपकी जायदाद, आपकी हर चीज़ आदमी बांट सकता है, लेकिन जो आपकी विद्या, जो आपका ज्ञान होगा वो कोई नहीं बांट सकता। अगर आपके पास विद्या और ज्ञान, शिक्षा है तो आप हर मुकाम पे अपनी हैसियत और अपने आप को बुलंद कर सकते हैं। मैं आज के दिन सब क्षेत्र के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और हर तरह का सहयोग गुड्डू भाई करने को तैयार है। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक आलम है। मैं मदरसा मखदूमिया सिराजुल्लूम दादा मियाँ का प्रिंसिपल हूँ और मैं इसी मोहल्ले में, जहाँ पर ये एबी किड्स पब्लिक स्कूल है, यहीं पर मैं रहता हूँ और यहाँ पर मस्जिद में नमाज भी पढ़ाया करता हूँ। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये चौथी जगह है कि जहाँ पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज़ादी और स्वतंत्रता एक बड़ी कीमती चीज़ होती है, और उसके लिए जिस तरह से हमारे शहीदों ने, हमारे जाबाज़ों ने, और 1857 से लेकर के 1947 तक हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने जो बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं, तो उन कुर्बानियों को, उनकी आहुतियों को और उनकी मेहनतों को हमेशा याद रखा जाए, सेलिब्रेट किया जाए, और उन शहीदों को नाम बनाम याद करने का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो ये है
कि हमारे अंदर शिक्षा होगी तभी हम इनको याद कर पाएंगे। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी लोगों से, देश के सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं ज़रूर, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि पढ़ाई इंसान बनने के लिए होती है और पढ़ाई आज़ादी हासिल करने के लिए होती है। चाहे वो किसी भी तरह की आज़ादी हो, जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक आज़ादी नहीं होगी। अगर हम ग़ुलामी से आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी में सांस लेना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। इसलिए आज हमें ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हर घर का हर बच्चा, चाहे वो बेटा हो या बेटी, सबको पूर्ण रूप से आला तालीम ज़रूर दी जाए। आज के दिन इस स्वतंत्रता दिवस के समय पर मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने देशवासियों को, सारे अभिभावकों को, कि स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से पाने के लिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे देश में शिक्षा का विकास नहीं होगा, हमारे देश का विकास नहीं होगा। हम किसी भी पद पर बैठे हों, जब तक शिक्षित व्यक्ति उस पद पर नहीं बैठेगा, पद कोई भी हो, तब तक उसको क्रियान्वित करने के लिए हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं होगी। जो व्यक्ति जितना जानता है वो उतना ही कर पाता है। इसलिए कुछ करने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के लिए हमें हर तरह का प्रयास करना चाहिए। हमारे अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।